एक व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, बुद्ध, जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध ने उसे एक पत्थर देते हुए कहा कि बाजार में जाओ और इसकी कीमत पता लगा कर आओ, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। लेकिन ध्यान रखना कि इस पत्थर को बेचना नहीं है। वह व्यक्ति पत्थर लेता है और बाजार जाता है। बाजार जाकर वो एक संतरे वाले के पास जाते हैं और बोलता है कि ये पत्थर लो, इसकी कीमत बताओ। तो वो संतरे वाला पत्थर लेता है और बोलता है कि उसको वो चमकदार दिखता है, तो बोलता है कि इस पत्थर के बदले में 12 संतरे दूंगा। तो वो पत्थर लेकर वापस आता है और फिर सब्जी वाले के पास जाता है। तो सब्जी वाला बोलता है कि मैं इसके बदले में एक बोरी आलू दूंगा। तो वो पत्थर लेता है और फिर सोनार की दुकान में जाता है। तो सोनार उसको बोलता है कि मैं इस पत्थर के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो वो फिर वो पत्थर वापस मांग लेता है। तो बोलता है कि रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 4000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो फिर भी वो पत्थर लेता है और वापस चले जाता है। और उसके बाद वो जाता है कि जौहरी के पास जाता है और बोलता है कि इस पत्थर की कीमत क्या है? तो वो देखकर एकदम बहुत अचंभित हो जाता है और बोलता है कि ये पत्थर तो अनमोल है, तुम्हें कहाँ से मिला? तो वो बोलता है कि इसकी कीमत बताओ। तो वो बोलता है कि नहीं, ये बिकाऊ नहीं है, ये बहुत अनमोल पत्थर है। तो फिर वो पत्थर लेता है और बुद्ध के पास जाता है और फिर बुद्ध को सारी कहानी बताता है और फिर बोलता है कि बुद्ध, अब आप बताओ कि जीवन का मूल्य क्या है? कहा, हर व्यक्ति हीरा है, लेकिन दूसरे लोग हमारी कीमत उनके सामर्थ्य और जानकारी के अनुसार लगाते हैं। हमें हमारी योग्यता की तुलना किसी से भी नहीं करनी चाहिए। हम क्या है और क्या कर सकते हैं ये सिर्फ हम जानते हैं। तो हमें अपनी योग्यता खुद तय करनी चाहिए और उसके हिसाब से काम करना चाहिए और अपनी योग्यता, अपनी क्षमता को खुद समझकर अपनी योग्यता और अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। और आपके पूरे परिवार को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।